हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अहिपूतना। इस व्याधि की गणना क्षुद्र रोगों में आचार्यों ने की है, मतलब छोटे रोगों में वर्णन किया है। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि बाल ग्रह में वर्णित पूतना, अंधपूतना एवं शीत पूतना से इसका कोई संबंध नहीं। देखो, बाल रोगों में और भी इस प्रकार के तुम्हें लगेंगे। देखो, पूतना आएगा, अंधपूतना आएगा और शीत पूतना आएगा। ये अलग हैं इनसे। अहिपूतना एक अलग टॉपिक है, पूतना एक अलग टॉपिक है, अंधपूतना एक अलग टॉपिक है, और शीत पूतना जो है वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, इनमें कोई भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये मतलब अगर कहीं पूतना आ जाए तो वहीं पूतना लिख के आओ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चारों टॉपिक अलग अलग है। अहिपूतना अलग है, पूतना अलग है, अंधपूतना अलग है और शीत पूतना अलग है। इनके आपस में भी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, पर्याय क्या है? पुष्टारु, गुद, कुट, कृट, अनामक रोग और मृतिका दोष। ठीक है, विशिष्टता, यह व्याधि बच्चों में पाई जाती है। विशिष्टता क्या? देखो, हम लोग बाल रोग पढ़ रहे हैं तो बेसिकली ये पीडिया से रिलेटेड होगी, मतलब ये डिसऑर्डर अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। माधव, निदान और योग रत्नाकर, मल मूत्र से युक्त अपान यानी गुदा के पानी द्वारा नहीं धोने तथा स्वेद होने के बाद प्रायः मंद उष्ण जल से स्नान नहीं करने वाले बच्चों के रक्त एवं कफ के कारण गुदा में कंडू उत्पन्न होती है तथा कंडू होने पर स्फोट उत्पन्न होकर उसमें से स्राव बहता रहता है। इस तरह के व्रणों से युक्त एवं भयंकर स्वरूप वाली व्याधि पूतना है। यानी नॉर्मल बच्चों में जब नैपकिन रेश वगैरह देखते हो, कहीं मतलब कहीं ऐसा नहीं होता, कभी कोई माताएं क्या करती हैं कि डायपर पहना दिया तो सीधा 12 घंटे बाद उतारेंगी। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। डायपर जब भी बच्चा, जैसे जब भी बच्चा अगर टॉयलेट वगैरह करता है तो उसे 3-4 घंटे में बदल देना चाहिए। नॉर्मली 3-4-6 घंटे में, मैक्सिमम 6 घंटे में आप बदलना चाहिए। अगर आप नहीं बदलते हो तो क्या होता है? देखो, मल मूत्र से युक्त अपान गुदा के पानी से नहीं धोने। देखो, आजकल मॉडर्न कोरिलेशन आपको बता दें, नहीं धोने इसका मतलब है उसी में कर लिया, उसी में मल कर लिया, उसी में मूत्र कर लिया, आपने उसको निकाला नहीं है। ठीक है, अगर उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो रही, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही, कोई बच्चे होते हैं, बच्चों 3-3 दिन तक नहीं आते, तो ऐसा क्या होता है? स्वेटिंग वगैरह होती है। स्वेटिंग का हम मंद उष्ण से स्नान नहीं करने वाले बच्चों के रक्त एवं कफ के कारण गुदा में कंडू उत्पन्न होती है। रक्त और कफ कहीं ना कहीं डिसऑर्डर, क्योंकि अगर नहीं नहाओगे तो कफ एग्रीवेटेड होगा। कफ एग्रीवेटेड होकर क्या करेगा? जो गुदा प्रदेश है वहाँ पर कंडू उत्पन्न करेगा। कंडू उत्पन्न करेगा मतलब खुजली होगी। खुजली होने से क्या होगा? खुजली होने से क्या होगा? वहाँ पर एक स्फोट माने छाला सा बन जाएगा, उत्पन्न होकर उसमें से स्त्राव, उस छाले से हमेशा स्त्राव बहता रहेगा। स्त्राव होने से बाद इस तरह से व्रणों से युक्त एवं भयंकर स्वरूप वाली व्याधि उतना, अब वहाँ से हमेशा पस सेक्रीशन हो रहा है, मतलब एकदम, मतलब जो गुदा प्रदेश है, जो एनल रीजन है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर दाने दाने हो जाएंगे। ठीक है, छाले छाले हो जाएंगे, वहाँ से उन छालों से हमेशा स्त्राव बहता रहेगा। इस प्रकार की भयंकर व्याधि को हम लोग अहिपूतना के अंतर्गत मानते हैं। आचार्य भागवत ने इसके बारे में क्या कहा? मल के लगे रहने पर या स्वेद आने पर गुदा में रक्त व कफजन्य ताम व्रण का व्रण हो जाता है। गुदा के अंदर कंडू होती तथा इस व्रण में बहुत उपद्रव होते हैं। इसे मृतिका दोष, अहिपूतना, पुष्टारु, गुदकट एवं अनामिका नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने इसका वही चीज़ें बता दी इन्होंने कि अगर मल लगा रह गया, बच्चों को पसीना आ रहा है, आपने बहुत दिनों तक नहीं नहलाया सही से, कायदे में बच्चों को सही से नहीं आया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा गंदे होते हैं। ठीक है, आपने सही से बच्चे को नहीं नहलाया तो क्या होता है? गुदा प्रदेश के अंतर्गंडू होगी, तो वहाँ से क्या होगा? एक स्फोट, मतलब एक छाला सा पड़ जाएगा। छाला पड़ने से क्या होगा? छाला पड़ने से ये होगा कि वो छाले ऐसे होते हैं, सिक्रेटरी होते हैं, मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ पस वगैरह सिक्रेट होता रहता है। पस सिक्रेट होगा तो वो जो पस सिक्रेट होगा वहाँ पर, तथा व्रण बहुत उपद्रव युक्त होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के करते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों में अगर छोटी भी घाव अगर हो गया तो बहुत ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब करता है। ठीक है, फिर उन्होंने इसके पर्याय बता दिए, मृतिका दोष, अहिपूतना, पुष्टारु, गुदकट और अनामिका नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आचार्य भोज ने इसके बारे में स्तन्य में इसे क्यों कोरिलेट किया? आचार्य भोज इसके बारे में स्पेसिफाई, भोज ने इसे स्तन्य जन दोष माना है। भोज ने क्या माना है? भोज ने ये नहीं माना है कि ये डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर, उन्होंने माना है ये स्तन्य, मतलब माता के कारण ही बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है नैपकिन रेश वाली, उन्होंने एग्जैक्टली ये माना है। वस्तुतः दूषित स्तन्यपान एवं अस्वच्छता हो इस व्याधि का मूल कारण है। उन्होंने कहा कि अगर माता का दुग्ध जो है वो सही नहीं है तो बच्चों को सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो बच्चे को डायरिया हो जाएगी। डायरिया हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी जो एनल रीजन है वहाँ पर छाले वगैरह हो जाएंगे, मतलब छिल वगैरह जाएगी, नैपकिन रेश वगैरह आ जाएगा। तो उन्होंने इस तरीके से इसे कोरिलेट करके बताया है। ठीक है, दूध के पीने से खट्टा एवं जलन करने वाले मलत्याग के कारण व्याधि होती है। इसे ओज ने नैपकिन रेश या सोर थ्रोट, इसे
इसे आजकल ओज नहीं है, इसे आजकल नैपकिन रेश या शोर बटक्स कहते हैं। मॉडर्न में अगर कोरिलेशन बताएं तो इसे नैपकिन रेश या शोर बटक के नाम से कोरिलेट किया जा सकता है। ठीक है। माता की लापरवाही गुदा की सफाई ठीक ना करने से तथा मलमूत्र की अम्लता के कारण मानते हैं। बच्चों में अधोबस्त यानी नैपकिन का ध्यान रखने के कारण होने वाली यह व्याधि नैपकिन रैश कहलाती है। मतलब बच्चों में अगर सही से आप उसकी, पहले क्या होता था, पहले यह हगीज और डायपर तो थे नहीं। ठीक है। बच्चों को एक मतलब लंगोट टाइप का पहनाया जाता था, तो बार बार बदलना रहता था। ठीक है। अब माता क्या है, माता कहीं आलसी निकल गई या किसी और भी प्रॉब्लम में फंस गई, उसने नैपकिन सही से नहीं बदला, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, ये सही से गुदा की सफाई नहीं की किसी कारण, ठीक है, माता बीमार हो गई या कोई और कारण हो गए, तो उसकी वजह से सही से बच्चे की गुदा की सफाई नहीं हो रही है, मलमूत्र की। अब मलमूत्र जो त्याग हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अम्लता मतलब एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि माता का जो दुग्ध है, माता जो उसे दूध पिला रही है वो कहीं ना कहीं दुष्ट हो चुका है। तो उससे क्या होगा, पहली बात तो उसका सही से सफाई नहीं हो रही, ऊपर से जो उसको एक डायरिया वाली कंडीशन आ गई है। ठीक है। इससे वायरल डायरिया से अधिकतर हम लोग मतलब अगर उसको डायरिया हो गई, नॉर्मल डायरिया मान लेते हैं, डायरिया हो गई तो बाल बाल मल त्याग करेगा, वो एक तो सही से आप साफ़ नहीं कर रहे हैं और ऊपर से उसको वायरल डायरिया हो रखा है। तो वायरल डायरिया मतलब डायरिया होने के कारण क्या होगा, बार बार मल त्याग करेगा। तो कहीं माता कभी कभी ऐसा होता है ना, चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाती, तो उसके कारण क्या होता है, नैपकिन रेश वाली कंडीशन आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आजकल नहीं है, मतलब उस समय भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नॉर्मली इसमें औषधियाँ वगैरह लगाएंगे तो ठीक हो जाएगी। क्या क्या करेंगे, धात्री के स्तन्य का शोधन करें, पित्त श्लेष महर द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। पहली बात तो इसमें मैंने 8-10 पॉइंट लिखे हैं, उसमें से कोई भी आपको जो अच्छे 5-6 लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक। पटोल पत्र, त्रिफला एवं रसांजन से सिद्ध या शीतल जल का पान करें। पटोल पत्र, त्रिफला, रसांजन से सिद्ध यानी कि उसे उस प्रकार का, ये माता के लिए, माता उस प्रकार का मतलब इन प्रकार की सिद्धों से औषधियों का जल पीना चाहिए, जिससे क्या होगा, स्तन्य की शुद्धि होगी। मतलब जो मिल्क है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह निकल रहा है या बाद में जो मिल्क निकल रहा है, 4 मिल्क, हिंड मिल्क वगैरह निकल रहा है, वो सब सही हो जाएगा। मधु एवं रसांजन मिश्रित जल देना चाहिए। मधु और रसांजन मिश्रित जल देना चाहिए। क्यों ऐसा जल देना चाहिए, ये इसलिए जल देना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं जगह माता, क्योंकि माता को अगर हम ऐसा जल देंगे तो स्तन्य की शुद्धि होगी और स्तन्य जो मिल्क जो था वो इम्प्योर कंडीशन में आ रहा था, वो प्योर कंडीशन में आएगा। और अगर मिल्क सही कंडीशन में है तो वो डायरिया वाली सिम्टम्स से वैसे भी आराम मिल जाएगी। क्योंकि बच्चे को बच्चा अगर बहुत अभी 2-3 महीने का है तो उसे दवाई सीधे नहीं खिला सकते, उसे दूध के माध्यम से ही दवाई देनी पड़ेगी। तो माता तो काफ़ी उस दवाई को पोटेंशियल है माता के अंदर, तो माता जो दवाई खाएगी कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत अंश दुग्ध में जाएगा, दुग्ध में जाएगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। त्रिफला, कोल एवं खदिर के क्वाथ का प्रयोग वृक्षारोपण हेतु करें। ये क्या करना है, त्रिफला, कोल और खदिर के क्वाथ का प्रयोग वृक्षारोपण हेतु करें। मतलब इनका क्वाथ बनाना है और वो जो जिस जगह पर छाले वगैरह हो गए, जिस जगह पर घाव वगैरह हो गया तो वहाँ पर लगाएं, उससे क्या होगा, वुंड हीलिंग होगी। मतलब ठीक है। मधु एवं रसोद का वर्ण पर लेपन करें, या फिर आप मधु और रसोद का वर्ण पर लेपन कर सकते हैं। कशीस, गोरेचन, तूतिया, हड़ताल एवं रसोद या बेर छाल एवं सेना रमण को कांजी में पीस, ये 3-4 प्रकार के लेप हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। कशी आदि का चूर्ण व्रण पर छिड़के। मधुर, शंख, स्वाभिरंजन व शारिवा एवं शंखनाभि चूर्ण को छिड़कें। असंत्वक का लेप कर सकते हैं। लालिमा एवं रक्तस्राव अधिक होने पर जलोका द्वारा रक्तस्राव कराएं। अब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर रेडनेस है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो उसकी जगह पर आप जलोका से उस, क्योंकि वहाँ पर आप ये कंडीशन आ गई कि जो ब्लड था वो अंदर इम्प्योर हो गया, तो वहाँ पर आप जलोका के द्वारा रक्तपोषण करा सकते हैं। पित्त व्रणनाशक समस्त उपाय करें, क्योंकि आपका जो पित्त एग्रीवेटेड हुआ है ना, क्योंकि जो व्रण हुआ है अम्लता के कारण हुआ है, तो अम्लता किसमें होती है, पित्त में होती है। तो पित्त व्रणनाशक समस्त उपाय करें। ठीक है। मॉडर्न में इसे नैपकिन रैश कहा जाता है। स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एनल इज़ वेरी सॉफ्ट सेंसिटिव। देखो जो एनल रीजन की स्किन होती है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है। फीटल मटेरियल एंड द यूरिन कंटेंस अमोनिया एंड यूरिक एसिड विच मे बी इरिटेंट टू द डेलिकेट स्किन। देखो जो बच्चे के मलमूत्र में क्या होता है, यूरिया होती है, अमोनिया होती है, यूरिक एसिड होता है, जो कि बच्चे की उस वाली नाजुक त्वचा पर अगर लग गया है तो बहुत ज़्यादा उसे नुकसान पहुँचा सकता है। Prolonged napkin wearing and a contact of the fetal materials or prolonged diarrhea lead to the contact of such irritant with a delicate skin। मतलब क्या होगा, बच्चे को अगर बहुत समय से डायरिया हो रही है तो बार बार बदलना देखो बार बार बदलना उस समय के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत ना लाना। बच्चा बार बार टॉयलेट कर रहा है, बार बार लैट्रिन कर रहा है, तो फिर उससे क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है कि कहीं ना कहीं वो मल जो होता है वो कॉन्टैक्ट में रह जाता है। इससे क्या होती है, अगर ये ज़्यादा समय तक रहेगा तो उसकी डेलिकेट स्किन को कहीं ना कहीं इरोड करेगा। इसी को नैपकिन रेस्ट कहा गया। आउटर लेयर ऑफ
Outer layer of skin is eroded by the acidic pH and the irritation to the skin begins. This lead to the pain, burning sensation and may lead to the wound or ulceration. Is due to course of the time when left untreated. अगर आपने मतलब नॉर्मली पहले क्या होगा, एक हल्का सा स्पोर्ट निकलेगा, मतलब छाला सा निकलेगा, अगर आपने उसे ट्रीट नहीं किया तो ये आज बहुत आगे जाके एनल रीजन में अल्सर भी प्रोड्यूस कर सकता है अगर आपने ज़्यादा लंबे समय ट्रीट नहीं किया. कंडीशंस इंप्रूव्स वंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायरिया डिक्रीजेज और बाय अवॉइडिंग नैपकिन्स. कंडीशन तभी इंप्रूव होगी जब बच्चे की डायरिया वगैरह ठीक होगी, इसलिए इसे स्तन्य दोष माना आचार्य भोज ने. ठीक है. न्यूबॉर्न स्किन इज़ वेरी डेलिकेट एंड टेक फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ टू गेट बैरियर प्रोडक्शन. बच्चों की जो नए बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है, इसमें कुछ महीने लग जाते हैं बच्चों को, 3, 4, 5 महीने लग जाते हैं उसकी स्किन को काफ़ी मजबूत होने के लिए. ट्रॉपिकल एप्लीकेशन में इनकेस द कंडीशन ऑफ कॉजिंग स्किन डैमेज, क्यूटेनियस इन्फेक्शन एंड टॉक्सिसिटी. आप नॉर्मल जो ट्यूब्स वगैरह होते हैं उन्हें नहीं लगा सकते, क्योंकि बच्चे में अगर आप ये ट्यूब्स वगैरह लगाते हैं तो स्किन डैमेज होने का खतरा रहता है, और कहीं ना कहीं वो केमिकल हैं, तो केमिकल कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी करेंगे ही करेंगे बच्चे में. ठीक. हेक्साक्लोरोफिन प्रोवाइड आयोडीन, बोरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, यूरिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटेनिंग द प्रोडक्ट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. इस प्रकार की दवाइयाँ आपको, मतलब स्टेरॉइड तो बिल्कुल बच्चे को देना ही नहीं है. हेक्साक्लोरोफिन नहीं देना, कोई भी आयोडीन नहीं लगाना, कोई भी बोरिक एसिड नहीं लगाना, कोई भी सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाना, और यूरिया भी टाइप का इस्तेमाल नहीं करना. क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक होते हैं. देखो हमारी स्किन जो होती है काफ़ी मजबूत होती है, और बच्चे के जब तुरंत पैदा हुआ बच्चे की स्किन काफ़ी डेलिकेट होती है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लड में चले जाएंगे, फिर जाके बच्चे को अंदर दिक्कत कर सकते हैं. ठीक है. एरिया ऑफ द स्किन रैश इज मोर प्रोन टू इन्फेक्शन बाय द बैक्टीरिया एंड कैनिडा. जहाँ पर रैश वगैरह हुआ वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कैनिडेसिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. द फ्रिक्शन ऑफ द नायलॉन एंड पॉलिस्टर क्लॉथ में कॉज इरिटेशन. बच्चे को आप नायलॉन और पॉलिस्टर के क्लॉथ ना पहनाएं, बच्चे को सूती वस्त्र पहनाने का कृपा करें. ठीक है. नहीं तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है. ट्रीटमेंट क्या है? डिस्पोजेबल नैपकिन्स दैट कंटेनिंग एब्जॉर्बल हाइड्रोसेलुलोज जेल. आजकल जो आते हैं हाइड्रोसेलुलोज जेल के साथ जो आजकल आती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. यूज़ द नैपी लाइनर्स टू कीप द स्किन ड्राई. नैपकिन शुड बी रिप्लेस इमीडिएटली आफ्टर सोकिंग. मतलब हर 4-5 घंटे बाद आपको नैपकिन बदलना है अगर ये ऐसी कंडीशन आ रही है. ठीक है. अगर ज़्यादा डायरिया की कंडीशन है तो आप हर 2 घंटे या 2 घंटे में भी बदल सकते हैं. ठीक है. जिस हिसाब से डायरिया उस हिसाब से आपको बदलना है. नैपकिन शुड बी रेस्ट आफ्टर वॉशिंग. आजकल तो वो कंडीशन होती नहीं कि लंगोट दोबारा धो के फिर सुखाना पड़ेगा. आजकल तो आप डायपर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं. नो प्लास्टिक पैंट्स ओवर द नैपकिन. शुड ओनली वुडन क्लॉथ. मतलब उसको हल्का सा वस्त्र पहनाना, ये नहीं पहले आपने उसको हगीज़ वगैरह पहना दी, उसके ऊपर से आप बहुत सारे कपड़ा लाद लिए, वो नहीं होना चाहिए. नैपकिन के ऊपर कोई बहुत भारी वस्त्र नहीं है आपको पहनाना. चेंज द नैपकिन फ्रीक्वेंटली. कीप द एरिया ड्राई क्लीन. बेटर टू यूज़ वेट और ड्राई दी टिश्यू पेपर फॉर द क्लीनिंग एंड इंस्टेड ऑफ क्लॉथ. आपको टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है. चिंग कंटेनिंग प्रिपरेशंस लाइक अंजना, पुष्पांजन आर. देखो अंजन, पुष्पांजन, रसांजन को हम लोग बाहर एक्सटर्नल के लिए यूज़ कर सकते हैं. थिक नॉन इरिटेंट. देखो मिपीरोक्सिन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर के लिए. ठीक है. ठीक है तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. पढ़ते हैं, मस्त रहेगा. कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है.